गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल शाम 4 बजे तक नए वज़ीर आला से हलफ लें। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, साथ ही कह दिया अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं तो सूबाई असम्बली के स्पीकर हलफ लें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची में बिलावल भुट्टो के साथ थे। बिलावल ने गवर्नर को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत कर दी। वक्त पर पेशावर पहुंचने के लिए वज़ीर आला सिंध को अपना तैयारा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को देने का मशवरा दे दिया। गुज़िश्ता रोज मुंतखब नए वज़ीर आला के इंतखाबी अमल पर अपोजिशन ने अदालत से रुजू किया था कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो सुहेल आफरीदी का इंतखाब कैसे हो गया। यही मौक़िफ़ गवर्नर ने भी अपनाया। तहरीक इंसाफ भी अदालत पहुंची थी कि अली अमीन असम्बली के फ्लोर पर इस्तीफा दे चुके हैं, फिर भी गवर्नर नए वज़ीर आला से हलफ नहीं ले रहे। अदालत हलफ के लिए किसी को नामजद कर दे। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले को तहरीक इंसाफ ने इंसाफ की फतह करार दे दिया। पार्टी के सूबाई सदर जुनेद अकबर ने कहा कि वो सियासी जमातों से उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी किसी गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। असद कैसर ने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद ऐसा फैसला जुर्रतमंदाना फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का है और रहेगा। मुरीद के में तहरीक लबैक पाकिस्तान का पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले। पुलिस ज़राए का कहना है कि 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी रात पेश आने वाले वाक़े में इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और एहतजाज का मुतासरा मुकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हुजूम को उकसाना जारी रखा। हुजूम ने पथराव किया, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। मुतादिद पुलिस एहलकारों से असलहा छीना और फायरिंग की। पुलिस ने शेलिंग और लाठीचार्ज किया। मुजाहिरीन ने 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियां और कई दुकानें जला दी। पुरतशद्दुद एहतजाज में एक पुलिस अफसर शहीद और 48 एहलकार जख्मी हुए। तसादुम में 3 TLP कारकुन और एक राहगीर जाम बहक हुआ। 30 के करीब शहरी जख्मी हुए। साद रिजवी और चंद दीगर रहनुमा मौके से फरार हो गए। मजहबी जमात के सरबराह साद और अनस रिजवी की जल्द गिरफ्तारी का इम्कान। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दोनों रहनुमाओं का सुराग लगा लिया। ज़राए ने दोनों रहनुमाओं के जख्मी होने की खबर पर कहा कि अगर वो जख्मी हैं तो उन्हें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए ताकि इलाज कराया जा सके। दूसरी जानिब साद रिजवी समेत मजहबी जमात की मकामी क़यादत पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। पुलिस से असलहा छीनने, दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी और टायर जलाने, रोड बंद करने समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात। FIR के मुताबिक मुल्ज़मान ने साद रिजवी की कॉल पर शारा-ए-आम बंद की। पुलिस को देखकर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से कांस्टेबल जख्मी हुआ। मुरीद के में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों से 39 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां लाहौर, कसूर, कामुकी, गुजरावाला और शेखुपुरा में की गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मरकजी राबता पुल फैजाबाद इंटरचेंज को 6 रोज बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी मुकम्मल बहाल। मजहबी तंजीम के एहतजाज के बायस मुतासिर होने वाले शहरियों के मामूलात जिंदगी बहाल हो गए। लाहौर में भी 5 रोज बाद ऑरेंज लाइन, स्पीडो बस और मेट्रो बसें चलाई गईं। चौक यतीम खाना, मुल्तान रोड, बाबू साबू और स्कीम मोड़ के रास्ते अब भी बंद हैं। 6 रोज से मुल्का गलियों के सामने कंटेनर्स और खारदार तारों की मौजूदगी से शहरी परेशान। पंजाब पुलिस का TLP के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापा। पुलिस के मुताबिक साद रिजवी के घर से 11 करोड़ 44 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। 6 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा का सोना बरामद किया गया। 25 लाख रुपए मालियत के बरतानवी पाउंड, कैनेडियन डॉलर, सऊदी रियाल और अमराती दिरहम भी बरामद किए गए। 50,000 भारतीय रुपए भी निकले। हुकूमत का TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन। फेक न्यूज नेटवर्क्स बेनकाब, मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक FIA, साइबर क्राइम और दीगर खुसूसी यूनिट्स की जानिब से मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारियों का इम्कान। हुकूमत ने सोशल मीडिया से जाली मवाद 24 घंटों में हटाने की हिदायत कर दी। हुक्काम ने खबरदार कर दिया, गैर मुस्तदिका वीडियोज़ या क्लिप्स शेयर करने पर कार्रवाई हो सकती है। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे मिस्र मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने गजा अमन सरबराह इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर, फ़लस्तीनी सदर, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, जर्मन चांसलर, स्पेन के वज़ीर आज़म, इटली के वज़ीर आज़म, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा, अमीर कतर समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इससे पहले फ़लस्तीनी रियासत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया। कहा 1967 से पहले की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। गजा में अमन के लिए मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुआहदे पर दस्तखत किए गए। चारों सालिसों अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे को दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन करार दिया और कहा मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very, they are. They are. And they're two great, I'd say, leaders. And also, I have to say, my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. You want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Peace has been achieved after untiring efforts. Efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership. सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और भारत से अच्छे हमसाए बनकर रहने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। शर्म शेख में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक उनका सलाम पहुंचा दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का लंबरदार करार दिया। कहा पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था क्योंकि अमरीकी सदर ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जिंदगियां बचाईं। ट्रंप की भारत से अमन की ख्वाहिश पर वज़ीर आज़म का मुस्बत रद्द अमल का इजहार। ये भी याद दिलाया कि हमने भारत के 7 तैयारे गिराए थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम, साथ ही इसराइल की जानिब से मुआहदा तोड़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहा तारीख गवाह है कि सबसे ज्यादा जंगबंदी मुआहदे से हुनी रियासत ने ही तोड़े हैं। उम्मीद है मुस्लिम ममालिक इस बात पर नजर रखेंगे कि ये सीज फायर ना तोड़ा जाए। बिलावल ने कहा पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी गजा के मामले पर अच्छी रही। अमरीकी सदर ने कल खास तौर पर वज़ीर आज़म को खिताब की दावत दी, लेकिन डर और बेचैनी यही है कि इस बार भी धोखा ना दिया जाए। कराची में तकरीब से खिताब में बिलावल ने कहा कि हमारा मुकाबला किसी और सूबे और शहर से तो है ही नहीं, सिंध हुकूमत दुनिया से मुकाबला करती है। BISP सिंध हुकूमत का एक कारनामा है जो आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। हमें इस कामयाबी पर फख्र होना चाहिए। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है चीन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तशवीश है। उम्मीद है दोनों ममालिक बड़े मफाद को मद्देनजर रखते हुए तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बातचीत के जरिए एक दूसरे के खदशात दूर करें। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना था कि चीन और पाकिस्तान हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों ममालिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान माइनिंग ताउन पर राबते में हैं। पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है कि उसके अमरीका से ताल्लुकात चीन के मफादात या बाहमी ताउन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीकी रहनुमाओं को जो नमूने दिखाए वो मुकामी तौर पर खरीदे गए कीमती पत्थरों के थे। इससे मुतालिक खबरें गलत मालूमात पर मबनी हैं या मन घड़त हैं। ये खबरें चीन और पाकिस्तान के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश है। चीन के हालिया रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल इकदाम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं।
पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत के पाकिस्तान के दाखिली मामलात से मुतालिक बयानात का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान को अपने दाखिली उमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं। अफगान तर्जुमान अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर पर तवज्जो मरकूज करें। तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। तवक्को है तालिबान हुकूमत दोहा में आलमी बिरादरी से किए वादों पर अमल करेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरी किस्त के इजरा के लिए मुआहिदा इसी हफ्ते होने का इम्कान। दूसरी किस्त में IMF पाकिस्तान को $1.2 अरब जारी करेगा। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की माशी शरह नमू इस साल 3.6% रहने का इम्कान। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में माशी तरक्की की रफ्तार 2.7% थी। पाकिस्तान में रवा माली साल बेरोजगारी कम होकर 7.5% पर आने का तखमीना। पाकिस्तान में इस साल महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल मुल्क में महंगाई की शरह 4.5% थी। IMF के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.4% रहने का तखमीना है। सर्दियां शदीद होंगी, तवील होंगी। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कई दिहाइयों बाद सर्दियां बहुत शदीद होने का खदशा है। शदीद सर्द मौसम खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरा खानदानों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। सर्द मौसम की वजह से खरीफ की फसलों की कटाई में तूफानी बारिशों से रुकावटें पैदा हो सकती हैं। बालाई इलाकों में ग्लेशियर झील फटने के खदशात बढ़ सकते हैं। दरियाओं में पानी की कमी से आबपाशी के निज़ाम पर असर पड़ सकता है। माहिरीन का कहना है कि मामूल से ज़्यादा सर्दी मौसमी तब्दीली लाने की वजह से पड़ने का इम्कान है। इस वक्त लानीना बनता है जब बहरुल काहिल में सतह समंदर का दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर कम हो जाता है। कराची की टूटी सड़क ने नूरी नद की टांग तोड़ दी। मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी वॉक करते हुए कराची की खस्ता हाल सड़क पर गिरकर टांग तोड़वा बैठे। मुस्तफ़ा कुरैशी ने बताया, वो सुबह की वॉक कर रहे थे कि खुदी हुई सड़क में उनका पैर फंस गया। वो बुरी तरह गिर पड़े, सर फुटपाथ से टकराया। इस हादसे में उनकी टांग टूट गई। मुस्तफ़ा कुरैशी ने जख्मी हालत में अपनी तस्वीर भी शेयर की और कहा कि अल्लाह हुक्मरानों को अक्ल दे कि वो शहर की सड़कें बना दें। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप का हंगामी इजलास आज रात 10 बजे तलब कर लिया। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी चाहता है। फरियाल तालपुर की मज़कूरा रिपोर्ट पर अरकान असम्बली की राय जानने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास तलब किया। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची सिस्टम खत्म करके मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला। 38 इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजों पर मोटरवे की तर्ज पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पंजाब में ई टेंडरिंग के जरिए 40 अरब रुपए की बचत का नया रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब का नए बनने वाले तमाम रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। लाहौर के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स की भी मंजूरी। एक और इजलास में मरियम नवाज का टमाटर और दीगर सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। कीमतों में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम की हिदायत। कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार नहीं। कमेटी के इख्तियारात चीफ जस्टिस के इख्तियारात नहीं कहलाए जा सकते, दोनों मुख्तलिफ हैं। हम बेंचेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया कि क्या चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकते हैं जिसमें आईनी बेंच के तमाम जजेस हों। वकील आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस के पास अभी भी फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार मौजूद है। फुल कोर्ट तश्कील देने की डायरेक्शन दी जा सकती है। केस की समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी। स्वात की तहसील मट्टा के दूर उफ्तादा इलाके में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग। पोलियो टीम की ड्यूटी पर तैनात लेविस एहलकार जाँ भाग हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदादे पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। समंदरी केबल की मुरम्मत के बायस इंटरनेट सर्विस मुतासर रहेगी। PTCL के मुताबिक आज सुबह 11 बजे शुरू होने वाला मुरम्मत का काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। मुरम्मत के काम के बायस इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवी या जुज़वी तात्तुल का सामना हो सकता है। पाकिस्तान मुखालिफ खबरें चलाने का शौकीन और पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार करने वाला भारतीय मीडिया एक बार फिर झूठी खबरों का प्रचार करने लगा।
भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग के दोबारा आगाज की खबरें चलानी शुरू कर दी। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फिर से जंग शुरू हो गई है और दोनों अतराफ से कंधार के करीब बड़े पैमाने पर हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय मीडिया ने ये झूठा दावा भी किया कि मुकामी जराये ने इन झड़पों की तस्दीक की है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारतीय मीडिया पर आने वाली खबर बेबुनियाद और झूठी है। भारतीय मीडिया का अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए झूठी खबरें फैलाना वतीरा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि जो शख्स बंदूक के जोर पर तशद्दुद करे वो नाराज नहीं बल्कि दहशतगर्द है। नाराज बलोच की इस्तिलाह दहशतगर्दी को जवाब फराहम करने के लिए मुतारिफ कराई गई। 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब करते हुए मजीद कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और तकसीम करना है। बलूचिस्तान के हालात की खराबी के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का वाज़ेह किरदार है। तुर्की और आज़रबाईजान के स्पीकर्स ने पंजाब असम्बली का दौरा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान 3 रियासतें नहीं बल्कि एक कौम हैं। तुर्क स्पीकर नुमान कुर्तुलमोश ने मुश्तरका दिफाई ताउन को वक्त की ज़रूरत करार दिया, जबकि आज़रबाईजान की स्पीकर साहिबा गफारवा ने कहा कि 44 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत पर हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। इससे पहले आज़रबाईजान और तुर्की के स्पीकर्स ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, मज़ार पर फूल रखे और तासुरात कलमबंद किए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अवार्ड्स तकरीब में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात, मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा पाकिस्तान के चावल का दुनिया में कोई सानी नहीं, इस साल एक्सपोर्ट का हदफ $4 अरब से बढ़ाया जाए। मलाला यूसुफजई का कहना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ वीट का नशा किया तो गोया वो यकायक लंदन से वापस स्वात पहुंच गई थी। यूं लगा जैसे दोबारा 15 बरस की हो गई। तालिबान हमले की याद ताज़ा हो गई। बरतानवी रोजनामे को इंटरव्यू में मलाला ने कहा उसे लगता था वो सब भूल चुकी है, लेकिन नशा करते ही सब आंखों के सामने आ गया। स्कूल बस, मुसल्ला शख्स और हर तरफ खून ही खून। मलाला ने बताया कि दोस्तों ने उसे एक कमरे में पहुंचा दिया जहां उस वहशत का दौरा पड़ा, उल्टियां हुई। दोस्त अनीसा ने अस्पताल जाने से मना किया कि खून में नशे का असर बाकी रहता है। वो सारी रात इस डर से नहीं सोई कि दोबारा शायद जिंदा उठ ही ना सके। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 की तैयारियों का सिलसिला जोरों शोर से जारी। फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से 2800 फिल्में मौसूल हो चुकी हैं। दुनिया भर के 100 से ज़ायद ममालिक की 2800 फिल्में एक फेस्टिवल में होना नया रिकॉर्ड है। We have a woman, a young woman who's, I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. और मिस्र के इजलास में इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की खूबसूरती के चर्चे, ट्रंप तारीफें करते न थके। उर्दवान नसीहतें और मशवरे देते पाए गए। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका में आप किसी खातून को खूबसूरत कहें तो आपका सियासी करियर ख़त्म हो सकता है, लेकिन वो ये चांस लेंगे। ये कहकर ट्रंप ने इतालवी वज़ीर आज़म से कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। साइडलाइन मुलाकातों में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की भी खातून वज़ीर आज़म से गुफ्तगू रिकॉर्ड पर आ गई। उर्दवान ने कहा कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपको सिगरेट नोशी तर्क कर देनी चाहिए। इस पर फ्रेंच सदर ने लुकमा दिया, ये तो नामुमकिन है। İyi gördüm. Oh, you look great. Oh, thank you. Ama Very kind. sigarayı bıraktırmam lazım. But I have to make you stop smoking somehow. I know. I don't want This to is kill somebody. impossible. Yeah.